मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक जो है एन एलियन हैंड, इसका फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर। ठीक है, चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। टाइनी का मतलब होता है छोटा, टीचर माने अध्यापक, छोटा अध्यापक। तो ये छोटा अध्यापक कौन है, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है। द टाइनी टीचर समरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ इज़ टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। यहाँ पे बताया गया है जो आंट की लाइफ होती है, ये कहानी जो है आंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जो आंट की लाइफ है उसकी लाइफ ऐसी अद्भुत होती है, रिमार्केबल का मतलब होता है अद्भुत, जिस पर कि विश्वास किया जाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे आंट के बारे में बताया गया है कि जो आंट है, हमें आंट से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती है। तो ये टाइनी टीचर है, ये कौन है? ये है ant. An ant is the smallest and the wisest creature that we have seen. अभी तक हमने जितने भी क्रिएचर माने जितने भी प्राणी देखे हैं उनमें से जो आंट है वो सबसे छोटा और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। चींटी को ऐसा माना जाता है कि वो एक सबसे छोटा तो है, स्मॉलेस्ट माने छोटा एंड वाइजेस्ट माने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंट के बारे में बताया गया है, उनके घरों के बारे में, कैसे कैसे आंट रहती हैं, उनके रहने का तरीका कैसा है, कैसे सारी आंट्स में आपस में यूनिटी होती है, वो एक एकता के साथ रहती हैं। आंट्स हैव कंफर्टेबल होम्स। जो आंट के घर होते हैं, वो घर कैसे होते हैं? छोटे छोटे होल्स जो होते हैं, छेद। ठीक है, तो जो इनके घर होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक होते हैं। ईच होम हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर घर में क्या है, जो है 100 ऑफ लिटिल छोटे छोटे क्या हैं, रूम्स होते हैं। और वहाँ पे पैसेजेस माने कई सारे रास्ते भी होते हैं, क्योंकि हमको बाहर से लगता है कि छोटा सा छेद है, लेकिन वहाँ अंदर भी छोटे छोटे उनके और छेद होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे रूम कहा गया है, छोटे छोटे रूम होते हैं और उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग। तो इनमें से एक होती है क्वीन आंट, मतलब चींटियों की रानी। तो कुछ कुछ रूम में वो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। लेज एग माने अंडे देना। ठीक है, तो आंट क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग आंट। यहाँ पे कुछ नर्सरी होती हैं जो कि यंग आंट के लिए बनी होती है। यंग माने जो छोटी छोटी आंट होती हैं, यंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्कर्स आंट होती हैं। वर्कर्स आंट का अपना अलग रिजर्व क्वार्टर होता है। तो वर्कर्स हैव दियर रिजर्व। वर्कर माने जो काम करती है, ठीक है ना, काम पे लगी होती है, खाना लाने का काम, रूम को सफाई करना, रूम साफ़ करने का काम। ठीक है, तो ये वर्कर्स आंट होती हैं, इनके अपने अलग रिजर्व क्वार्टर होते हैं। ठीक है, एंड सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर फूड। और कुछ जो कमरे होते हैं उसमें क्या है, स्टोर हाउस होता है। ठीक है, मतलब भंडार गृह, इसमें कि खाने, ये चींटियाँ जो खाना लाती हैं उनको ला करके ये इसको स्टोर करती हैं। ठीक है, तो कुछ चींटियों का काम क्या होता है, खाना ला करके स्टोर करना। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। कुछ सोल्जर आंट होती है, सोल्जर का मतलब जो आपको जो रक्षा करती हैं पूरे बैरक की। ठीक है, तो इनके लिए सेपरेट घर होता है, सेपरेट रूम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे आंट्स के पास अपने उनके अलग अलग काम जो है डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी क्या होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, इनमें अलग अलग रास्ते होते हैं। इनमें क्वीन आंट अलग होती है, यंग आंट के लिए नर्सरी होती है, वर्कर के लिए रिजर्व क्वार्टर होते हैं, और इनका स्टोर हाउस अलग होता है। सोल्जर्स आंट का अलग बैरक होता है, ये पूरे अलग बैरक होता है जिसमें कि ये पूरे आंट की से रक्षा करती हैं। जैसे हमारे यहाँ सोल्जर्स होते हैं, सैनिक, तो वैसे इनके यहाँ भी सोल्जर आंट होती हैं। एंड आंट इन ए हाउस नेवर क्वेरल विद ईच अदर। यहाँ पे बताया गया कि जो आंट होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ क्वेरल माने झगड़ा नहीं करती हैं। तो हमको इन आंट से ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो क्या करते हैं, आप देख रहे हैं, कभी भाई से झगड़ा, कभी बहन से, कभी किसी से झगड़ते रहते हैं। लेकिन आंट्स जो है साथ में इतने सारे ये रहते हैं, लेकिन ये आपस में कभी नहीं झगड़ते हैं। तो ये टाइनी टीचर है, आपको सिखाने का काम कर रहे हैं कि हमें झगड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच आंट डज शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। तो यहाँ पे बताया गया कि हर एक आंट जो अपना काम करती है वो बड़ी इंटेलिजेंटली माने बुद्धिमानी के साथ, चतुराई के साथ और ब्रेवली बहादुरी के साथ काम करती है। ठीक है, तो ये भी हमको सीखना है आंट से। सो द आंट्स लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ। तो यही रीज़न है कि जो आंट का जो जीवन होता है वो कैसे व्यतीत करता है ये चींटियाँ, पीसफुल लाइफ, शांतिपूर्वक तरीके से अपने जीवन को व्यतीत, क्योंकि सबके काम सबको बटे हुए हैं, किसी को किससे कोई परेशानी नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी लाइफ कैसे हो जाती है ऐसे में, पीसफुल, शांतिमय। वी नो सो मैनी अदर फैक्ट्स अबाउट आंट्स लाइफ। हमको आंट की लाइफ में और भी कई सारे फैक्ट्स पता हैं। अब वो क्या हैं, पीपुल हैव कैप्ट आंट्स एज पेट्स। क्योंकि जो लोग हैं ना वो उन्होंने
आंट को एज ए पेट भी पाला है, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कि आंट का जो डेली रूटीन है वो क्या क्या करती हैं, ठीक है। तो ये कई लोगों ने इनको एज ए पेट माने पालतू की तरह, जैसे हम पेट को पालते हैं, जैसे कई लोग डॉग को पालते हैं, कई कैट को, तो लोगों ने क्या है आंट को भी ऑब्जर्वेशन के लिए एज ए पेट रखा है। दे हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, उन्होंने क्या किया है आंट का जो उनका डेली बिहेवियर है कि ये डेली कैसा इनका बिहेवियर, तो बड़ी क्लोजली उसको वॉच माने देखा है। एन आंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू और टू ग्रीट अदर आंट्स। तो यहाँ पे एक फैक्ट की बात बताई गई है कि जो चींटी होती है वो अपने फिलर माने उसकी जो दो सींग होती है ना, जैसे इसको एंटीना बोलते हैं, इसको एंटीना भी बोलते हैं फिलर। आपने देखा होगा चींटी के आगे दो लंबे लंबे उसकी सींग सी होती हैं, तो इनका यूज़ ये बात करने के लिए करती हैं या एक दूसरे के ग्रीट माने अभिवादन करने के लिए ये करती हैं, या इनको ये सेंस करती है इनसे एंटीना के थ्रू किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है बात करने का मतलब बात तो कैसे करेगी चींटी, बट यहाँ पे एक दूसरे को एक ग्रीट करने का ये काम करती हैं अपने फिलर्स से, और एंटीना इसको बोला गया है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट, यहाँ पे बताया गया है कि जो आंट होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर ब्लैक और रेड वन, इनमें से सबसे जो कॉमन आंट है वो कौन सी है, ब्लैक और रेड। तो आपने सुना होगा इसे बोलते हैं काली चींटी और रेड चींटी। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस जो होती है वो कौन सी होती है, रेड चींटी होती है ना, इसके काटने पर बड़ा क्या होता है कि एकदम जो काटेगी तो पूरी स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, ठीक है। तो दो टाइप की चींटी आपने देखी होंगी अपने डेली लाइफ में, ब्लैक और रेड। नेक्स्ट बताया गया है द क्वीन आंट इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आंट्स ऑफ ए कॉलोनी। यहाँ पे क्वीन आंट की बात की गई है, जो क्वीन जो रानी जो चींटी होती है वो क्या होती है, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आंट्स ऑफ ए कॉलोनी। कॉलोनी की जो एंटायर पॉपुलेशन मतलब जितनी भी चींटियाँ हैं ना, जितनी भी पॉपुलेटेड ये चींटियाँ हैं, संपूर्ण पॉपुलेशन माने जनसंख्या होता है, मतलब जितनी भी चींटी हैं उन सबकी क्या होती है, मदर होती है, ठीक है, जो क्वीन आंट होती है इनकी रानी, ठीक है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसकी एक खासियत होती है, इसकी क्वालिटी होती है, इसके पास एक पेयर ऑफ विंग्स होता है, एक पंखों का जोड़ा होता है। एंड आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग एंड आफ्टर दैट इट डज नथिंग बट ले एग्स। तो यहाँ पे क्वीन जो होती है, यहाँ पे एक क्वीन की क्वालिटी बताई गई है क्वीन आंट की, कि जब इसकी वेडिंग फ्लाइट के बाद मतलब जब ये एग देने का काम करती है तो ये अपने जो उसके विंग्स होते हैं तो इनको छोड़ देती है, ठीक है। और फिर ये क्या करती है अपने अंडे जो है उनको, क्योंकि अंडे देने का काम कौन करता है, क्वीन आंट, ठीक है, क्वीन आंट ही अंडे देती है। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जो है आंट की जो एक लाइफ साइकिल कैसे डेवलप होती है चींटी बताया गया कि सबसे पहले एग होता है, एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। तो एग के बाद क्या निकलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रब, ठीक है। तो ग्रब निकलता है, ग्रब टेक्स 2 और 3 वीक्स टू बिकम कोकून। ग्रब जो है कोकून बनने में 2 और 3 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, कोकून बनता है। सबसे पहले एग निकलता है, उसके बाद ग्रब, उसके बाद कोकून, एंड कोकून्स टेक 3 और मोर वीक्स टू बिकम परफेक्ट आंट। और कोकून को जो है 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं एक परफेक्ट आंट बनने में। दस इट टेक्स 5 और 6 वीक्स फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। तो इसीलिए जो है ग्रब को एक कंप्लीट एक चींटी बनने में कितने हफ्ते लग जाते हैं, 5 से 6। तो यहाँ पे चींटी की जो बताया गया है लाइफ का डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है। सबसे पहले एग होता है, उसके बाद ग्रब होता है, ग्रब के बाद वो कोकून बनता है, कोकून के बाद वो क्या बनता है 5-6 हफ्तों में जो है प्रॉपर जो है 5 या 6 हफ्ते लग जाते हैं कोकून से, कोकून से बनता है 3 और 2 हफ्तों में परफेक्ट आंट। तो मतलब पूरा जो इसका साइकिल है वो है 5 और 6 हफ्ते में पूरी चींटी बन जाती है। When the eggs become grub, soldiers guard them। अब होता क्या है कि जब ग्रब बनते हैं, ठीक है, तो जो सोल्जर का क्या काम होता है, तो सोल्जर इनको गार्ड करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं कि कहीं इनको ये फूटे ना, ये अंडे मतलब जब ग्रब बने हैं तो इनमें इनकी पूरी इनको गार्ड करने का काम सोल्जर का होता है। तो देखो यहाँ पे अब सबके काम बताए गए हैं किसका क्या क्या काम होता है। वर्कर्स आंट कैरी द ग्रब अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। अब जो वर्कर आंट होती हैं, जो काम करने वाली चींटियाँ, सबको अपने काम बटे हैं, वो क्या करती हैं, ये ग्रब जो होते हैं इनको हवा में ले जाती हैं ताकि हवा मिल सके इनको एक्सरसाइज कराती हैं, एंड सनशाइन और सूरज की किरणें इनको देने का काम कौन करता है, वर्कर आंट। न्यू आंट्स आर ट्रेन्ड फॉर द जॉब ऑफ वर्कर्स लाइक सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर एक्सेट्रा। और जो ये नई आंट होती हैं तो इनको उसके बाद इनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, ट्रेन माने प्रशिक्षण दिया जाता है
कि आपको कैसे कैसे जॉब करनी है, वर्कर की जॉब, जॉब ऑफ वर्कर, मतलब जैसे आपको वर्कर की जॉब कैसे करनी है, सोल्जर की जॉब कैसे करनी है, बिल्डर्स आपको घर कैसे बनाना है, और क्लीनर्स आपको साफ़ सफाई कैसे करनी है। तो ये आंट में एक क्वालिटी होती है कि जब नई आंट पैदा होती है तो इसको पुरानी आंट क्या करती हैं, जो सीनियर चींटी होती हैं, ठीक है ना, तो उनको सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा होता है कि जो छोटे होते हैं उनको, जो बड़े लोग होते हैं उनको सिखाते हैं कि ऐसे से आपको करना है। ठीक है, एंड आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट फॉर वर्क। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी आंट होती हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाती हैं अपने काम के लिए बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आंट को ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिएचर्स अदर देन द आंट्स ऑल्सो लिव इन द एंट हिल। आंट हिल माने जो आंट के रहने की जगह है, उसका जो घर है उसको बोला जाता है आंट हिल। ठीक है, तो वहाँ पे आंट्स के साथ और भी जैसे क्रिएचर रहते हैं, और भी प्राणी रहते हैं। तो उनमें से दीज आर बीटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ आंट एंड द ग्रीन फ्लाई। तो इनमें जो सबसे पहले है बीटल, बीटल माने झिंगुर जो आवाज़ करते हैं। ठीक है, काले रंग का होता है ये कीड़ा। लेसर ब्रीड ऑफ आंट, एक आंट की एक स्पीसीज होती है, प्रजाति, वो रहती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, ठीक है, ग्रीन कलर की फ्लाई होती है, वो भी इनके साथ रहती है। एंड सम ऑफ देम गिव स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स। इनमें से कुछ जो है इनको एक स्मेल जो होती है, जो बहुत ही प्लीजेंट, खुशी देती है इन आंट को। ठीक है, वो छोड़ते हैं। एंड अदर गिव्स वेरियस जूसेज एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग। और कुछ इनको वेरियस कई टाइप के जूस भी देते हैं इन आंट्स को, जो ये होते हैं, जो बीटल्स हैं, लेसर ब्रीड हैं, ये ग्रीन फ्लाई, इनको जूस भी देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्लेथिंग। और कुछ तो क्या होता है, जैसे पेट की तरह इनको रखते हैं, ये इनके साथ खेलने के लिए, इनके साथ खेलते हैं, प्लेथिंग के टाइप होते हैं। द आंट ट्रेन ग्रीन फ्लाई टू गिव हनी ड्यू। जो ये आंट होती हैं ये ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं, किसके लिए, हनी ड्यू माने शहद के लिए, ताकि ये शहद दे सकें। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और ये इसको दे मिल्क इट, मतलब ये इसका जो हनी ड्यू होता है ये ऐसे निकालते हैं जैसे कि हम गाय से दूध निकालते हैं ना, उसी तरीके से ये ग्रीन फ्लाई से क्या करते हैं, ये दे मिल्क इट, वो उसका ऐसे मिल्क की तरह यूज़ करते हैं जैसे हम गाय से मिल्क निकालते हैं। आगे बताया गया है मैन कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द आंट द टाइनी टीचर, कि हम ह्यूमन बींग्स को इस आंट से, जिसको कि टाइनी टीचर कहा गया है आंट को, छोटा सा अध्यापक, इससे काफ़ी कुछ सीखने को हम सीख सकते हैं। जैसे लाइन आप इस पर अंडरलाइन कर देंगे, हार्ड वर्क है, हमें कठोर मेहनत करनी है। सेंस ऑफ ड्यूटी, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या क्या है। ठीक है, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन में बहुत रहती हैं चींटी। आपने कभी देखा होगा जब चींटी चलती है तो लाइन से चलती है। ठीक है, उनकी लाइन बिल्कुल इधर की उधर नहीं होती है। तो ये अनुशासन में रहने वाला ये क्रिएचर है। क्लीनलीनेस, सफाई का बड़ा ध्यान रखती हैं ये। एंड केयर फॉर द यंग वंस आर सम ऑफ देम। और इनमें से जो है अपने छोटे, जो यंग वंस माने जो छोटी चींटी होती है, उनकी केयर करती हैं। तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए, जो हमसे छोटे होते हैं हमें भी उनकी केयर करना है, उनको गाइड करना है, उनको सही डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है, एबव ऑल एन आंट हैज़ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर इट लिव्स। इसके अलावा जो आंट है उसका जिस लैंड पे वो रहती है, जिस धरती पर वो रहती है, उसके लिए वो क्या है, फर्म लॉयल है, वफ़ादार है, ईमानदार है, दृढ़ ईमानदार है, मतलब उसको कभी वो धोखा नहीं दे सकती है। तो ये हमें आंट से सीखना चाहिए कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसके प्रति हमें वफ़ादार होना है। हार्ड वर्क इज़ ईजी टू सी एज ईच आंट डज इट ड्यूटी मोस्ट रेगुलरली। तो हम इनमें ईजिली देख सकते हैं कि कितनी कठोर परिश्रमी होती हैं। आप देखते हैं चींटी बिल्कुल खाना ले जाती हैं, फिर उसको स्टोर करती हैं। ठीक है, तो ये अपनी ड्यूटी बिल्कुल रेगुलरली करती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आंट बिल्कुल लेज़ी हो जाए या काम ना करे, रेगुलरली इनका ये काम होता है। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ आंट लाइफ। आंट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है उनकी लाइफ की, वो है सेंस ऑफ ड्यूटी, कि बिल्कुल जो ड्यूटी दी गई है उसको प्रॉपरली करना, और डिसिप्लिन। ये दो क्वालिटीज़ तो आपको हर आंट की लाइफ में देखने को मिलेगी। दैट इज़ वाई द आंट्स ऑफ ए कॉलोनी आर नेवर सीन टू फाइट ईच अदर। और यही रीज़न है कि जो आंट की कॉलोनी में जो आप आंट देखोगे उनको आप कभी लड़ते हुए आपस में नहीं देखोगे। ये यूनिटी के साथ और ये ग्रुप में रह करके काम करते हैं। ऑल आंट्स टुगेदर टेक केयर ऑफ द यंग वंस। और जितनी भी आंट होती हैं, बड़ी आंट, वो टेक केयर करती हैं, देखभाल करती हैं यंग वंस, जो छोटी आंट्स हैं उनकी वो देखभाल करती हैं। क्वीन आंट लेज द एग। और जो क्वीन आंट है उसका काम क्या है, सिर्फ अंडे देने का काम है। एंड द सोल्जर गार्ड द ग्रब्स। और सोल्जर आंट का काम है
जो ग्रब है उसको गार्ड करना, उसकी रक्षा करना। एंड वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और जो वर्कर आंट होती हैं उनका काम होता है उनको ग्रब को जो आंट होती हैं छोटी आंट उनको फीड कराना, उनको साफ़ रखना, ठीक है। दे ऑल्सो कैरी देम अबाउट फॉर एयरिंग एक्सरसाइज इन सनशाइन, और वो उनको बाहर भी ले जाते हैं किसके लिए, एयरिंग माने हवा के लिए, एक्सरसाइज कराते हैं, कसरत कराते हैं, सनशाइन धूप की किरणें देते हैं। एंड न्यू आंट्स आर टॉट बाय द ओल्ड वन, और नई आंट को पुरानी चींटियों के द्वारा काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे जो समरी है इसकी यहीं पे फिनिश होती है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक छोटा सा टाइनी टीचर आंट को इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही ब्रेवली अपना काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डिसिप्लिन में रहते हैं, जो कि आपको इसको सीखना चाहिए। जो लाइफ में डिसिप्लिन में रहेगा तो वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है, द टाइनी टीचर।